हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्त हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की। तो अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में आज मैं विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका चैप्टर है उससे हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो जो कि आपके एग्जाम में 1 से 2 न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं तो मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फिर से मैं कहना चाहूँगा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसके बेस पर आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। और इससे पहले बताना चाहूँगा विद्युत धारा में आपके बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे आपका दोस्त ओम्स का लॉ, रेजिस्टेंस का, और आपके अर्थात जो रेजिस्टेंस होता है जैसे आपका फार्मूला R बराबर रो इंटू एल बाई ये जो फार्मूला होता है, अर्थात रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है ये आपका पूछा जाता है। ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, ये सभी जो है इस टॉपिक पर हमने आपको डिटेल से वीडियो बेसिक इलेक्ट्रिकल में अपलोड की है। तो अगर आप मैकेनिकल के हैं या सिविल के हैं, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, अगर आपको पता है दोस्त कि आपके ऐसे बहुत से जैसे आपका BMC होता है दोस्त, और ऐसे बहुत सी आपकी बुक्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड टॉपिक होता है, तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके फिजिक्स में भी बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जो बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल का मैंने दोस्त दिया है, वहां पर लिंक, उसमें जाइए, आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक उनको आप जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आइए इसको शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक आपको यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिया है कि दो ओम के दो यहाँ पर आपको पैरेलल में है, उसके बाद एक सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है। क्वेश्चन ये है कि 3 प्रतिरोध तारों में प्रत्येक का प्रतिरोध 2 ओम का है, प्रत्येक को अधिकतम 18 वाट तक अर्थात 18 वाट तक विद्युत शक्ति दी जाती है, और फिर कहा जाता है कि पूरा परिपथ कितनी अधिक शक्ति ले सकता है। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं कि पूरा परिपथ कितनी अधिक शक्ति ले सकता है, अर्थात आपको इसमें पावर P निकालना है। तो देखिए दोस्तों, पावर निकालने के लिए आपको पावर का फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे P स्क्वायर P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R फार्मूला होता है, इससे रिलेटेड और भी पावर के फार्मूले हैं। तो आइए हम डिटेल्स में बात करते हैं। तो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सभी सर्किट जो आपके रेजिस्टेंस है, और 18 वाट का यहाँ पर पावर आपको शक्ति दी गई है। तो पूरे परिपथ की शक्ति कितनी होगी ये चीज आपको निकालना है। तो देखिए दोस्त, फार्मूला होता है P इक्वल टू V स्क्वायर बाई या I स्क्वायर इंटू R। क्या होता है? V स्क्वायर बाई R या I स्क्वायर इंटू R। तो ये आपका फार्मूला ये डिपेंड करता है आप किस कंडीशन कैसी है उसी के हिसाब से फार्मूला को लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपको I स्क्वायर इंटू R का मतलब यहाँ पर आपको पहले करंट निकालना होगा कि इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही, क्योंकि यहाँ पर आपको दोस्त P का मान भी दिया गया है और R का मान भी दिया गया है। तो यहाँ पर P का मान दोस्त कितना है? 18 वाट है और 2 ओम है। मतलब यहाँ पर पहले हम बात कर रहे हैं कि परिपथ के किसी भी तार में अधिकतम धारा, मतलब किसी एक तार में, मतलब ये भी तार या फिर ये किसी एक तार में हम निकाल रहे हैं। तो एक तार का कितना ओम का है? 2 ओम का है। तो इसलिए हमने लिखा कि ये आपका एक तार के लिए 18/2। ठीक है, पावर एक तार में कितनी है? 18। तो 18/2 करेंगे, I इक्वल टू अंडर रूट अपॉन 2 करेंगे, तो यहाँ पर 2 को कैंसिल करेंगे तो 9 आएगा, और 9 को रूट से निकालेंगे तो 3 आएगा। अर्थात जो I का मान एक सर्किट के अंतर्गत आया कितना आया? 3 एम्पियर। अब आपसे यहाँ पर दोस्तों, अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा? टोटल सर्किट के करंट निकालने के लिए पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो आप बताइए ये सर्किट क्या है? पहले ये दोनों पैरेलल में, उसके बाद ये सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। तो पहले इसका पैरेलल का निकाल लेंगे। तो दोस्त पैरेलल का निकालने के सिंपली क्या करेंगे? 2 इंटू 2 अपान 2 प्लस 2 कर देंगे। ठीक है, 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 आपने पढ़ा होगा, या R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2 जब पैरेलल में होते हैं। हमने ऑलरेडी इस पर टॉपिक अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन में बेसिक इलेक्ट्रिकल का लिंक है, आप जरूर उन वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सिंपली दोस्तों ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे भी 4 हो जाएगा, और कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इस सर्किट का कितना आया? 1 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओनली यहाँ पर आसानी के साथ 3 उन्होंने निकाला, वही चीज किया गया है। 2 इंटू 2 किया गया अपान 2 प्लस 2, और फिर 2 ओम को जोड़ दिया, चूंकि दोनों पैरेलल में थे, फिर आपका सीरीज में था। तो पूरे सर्किट का जो तुल्य प्रतिरोध आया वो 3 ओम आया। अब 3 ओम जब प्रतिरोध आ गया तो पूरे सर्किट का आपको आसानी से यहाँ पर पावर प्राप्त हो जाएगा। तो सर्किट में पूरे में कितना पावर है? तो P इक्वल टू क्या आपने पढ़ा? I स्क्वायर इंटू R। क्या पढ़ा दोस्त? I स्क्वायर इंटू R। तो I का मान यहाँ पर आपने कितना निकाला? अभी जस्ट आपने I का मान 3 एम्पियर निकाला। ध्यान दीजिए, I का मान आपने कितना निकाला था? एक सर्किट के लिए 3 एम्पियर। तो यहाँ पर टोटल सर्किट की बात करेंगे तो करंट आप यहाँ पर क्या करेंगे? 3 को स्क्वायर करेंगे, रेजिस्टेंस आपका कितना आया? 3 आया। तो सिंपली आपका यहाँ पर 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 27। तो जो आप P का मान आया वो कितना आया? 27 वाट। ये जो 27 वाट आया है दोस्त, ये पूरे सर्किट में जितनी शक्ति लॉस हो रहा है, अर्थात जितनी शक्ति यहाँ पर हो रहा है लॉस, वो या कह सकते हैं यहाँ पर दिया जा रहा है शक्ति जो उतना यूज हो रहा है वो आपकी 27 वाट है। लेकिन जो
एक सर्किट की बात की गई थी, वो कितना था, वो आपका 18 वाट था। कितना था, 18। अगर आप इस प्रकार से देखेंगे 18 इंटू 3 करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप करेंगे 18 इंटू 3, तो आप सोचेंगे कि ये 3 सर्किट है तो आप 18 इंटू 3 कर देंगे तब यहाँ पर शक्ति, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्त। इसीलिए ये फार्मूले, ये सभी पॉइंट्स बने होते हैं कि इसी के माध्यम से आपको निकालना होता है। तो एक तो आपका ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये है आपका कि एक 60 वाट का एक लैंप है, एक 60 वाट का एक लैंप है जो कि 220 वोल्ट की पावर लाइन से जलता है। ध्यान से समझिएगा। और जब लैंप जल रहा है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, उसका प्रतिरोध क्या होगा, उसमें कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, और जब लैंप को 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, यहां पर आपको डिटेल्स में बताना है। बात इतनी सी दोस्त कि एक 60 वाट का लैंप, आप एक 60 वाट का एक लैंप है और 220 वोल्ट की एक पावर सप्लाई आप देते हैं उसको, ठीक है, 60 वाट के लैंप को आप 220 वोल्ट की पावर सप्लाई देते हैं, तो उस कंडीशन में उसका रजिस्टेंस कितना होगा, उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही, पहले इसको आप निकालेंगे। तो आइए हम चलते हैं। देखिए फार्मूला आपका दोस्त है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। हमने बताया ना दोस्त, कंडीशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहां पर आपको रेजिस्टेंस और वोल्टेज दिया है, आपको पहले पावर आपको निकालना है। तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर एक फार्मूला होता है, एक आप लिख सकते हैं P इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आर। तो ये सभी फार्मूले कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। तो सिंपली यहां पर हम P इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आर लिखेंगे, और यहां पर जब P इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आर लिखेंगे तो P का मान आपको 60 वाट दिया है, वो लैंप कितना है 60 वाट का, और 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं। तो आपका जो वोल्ट है वो 220 वोल्ट है, और आपकी जो शक्ति है पावर 60 वाट। तो सिंपली यहां पर रखेंगे, जो कि आपका जो फार्मूला था वो क्या था दोस्त, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो अगर आप आर मतलब आपको रेजिस्टेंस और करंट निकालना है तो पहले आप रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस जब निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपान पी। तो इसीलिए यहां पर इसको लिख दिया गया वी स्क्वायर अपान पी, और वी स्क्वायर मतलब 220 का होल स्क्वायर करेंगे, 220 वोल्ट का होल स्क्वायर, नीचे 60 जो आपका वाट है उसको अपान में लिख देंगे, और इसको आप कैंसिल करेंगे, अर्थात यहां पर इसको कट करेंगे ऊपर नीचे, तो 806.7 ओम आपका आ जाएगा रेजिस्टेंस। कितना, 806.7, 220 इंटू 220 अपान क्या करेंगे, बटे 60 करेंगे, 6 से 6 कैंसिल होगा, और भी यहां पर 11, ये 3, इसी प्रकार और यहां पर कैंसिल करेंगे तो ये दशमलव में इसीलिए आ रहा है, पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। आप डिवाइड करेंगे तो 806.7 ओम ये रेजिस्टेंस आएगा। अब बात आती है, रेजिस्टेंस आपको मिल गया तो अब आपको क्या, चूंकि वोल्टेज भी आपको प्राप्त होगा, कितना वोल्ट है दोस्त, 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस भी प्राप्त हो गया, तो अब करंट तो बहुत आसानी से निकल गया। कैसे, ओम्स के लॉ से। आपने पढ़ा है आई स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, पढ़ा है दोस्त। सिंपली यहां पर आप इसको लगा सकते हैं आई इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। वी की वैल्यू आपने 220 वोल्ट ये तो दिया ही ऑलरेडी, रेजिस्टेंस अभी जस्ट आपने निकाल लिया 806.7। तो सिंपली यहां पर जब आप पुट करेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा 806.7 आपका हो जाएगा 0.27 एम्पियर। ये जो आपको प्राप्त होगी ये करंट होगी 0.27 एम्पियर। आपकी लैंप तंतु में कितनी धारा, 0.27 एम्पियर। ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहां पर सेकंड है कि यदि लैंप को 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़े तो इसमें कितनी प्रवाहित होगी, अनुमानित कितनी धारा प्रवाहित होगी, ये चीज आपको बताना है। देखिए दोस्त, जो आपकी सेकंड होगी वो आई इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जो होगा, मतलब फिर से आप करंट निकालेंगे। फिर से क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये आपका 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट, और पहले कितनी वोल्ट का बैटरी था, पहले आप 220 वोल्ट दे रहे थे। ध्यान से देख लीजिए, पहले आप 220 वोल्ट की पावर सप्लाई दे रहे थे, अब यहां पर इसको क्या कर दिया जा रहा है, अब यहां पर इसको 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जा रहा है। तो सेकंड कंडीशन, जब 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे तो सिंपली आई इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर करेंगे। रेजिस्टेंस वही, सर्किट, सिंपल सी बात है दोस्तों, सर्किट वही है जो आपका पहले था, इंस्ट्रूमेंट जो आपने सामान लिया था जिसका रेजिस्टेंस था वही है, लेकिन बस है कि हमने सप्लाई चेंज कर दिया। तो सप्लाई अब उसको हम 2 वोल्ट की देने लगे, तो 2/806.7 से आप डिवाइड करेंगे तो 0.0025 एम्पियर ये जो करंट प्राप्त होगी वो 2 वोल्ट की बैटरी से सप्लाई देने पर होगी। तो कह सकते हैं यह प्रवाहित धारा का एक अनुमान होगा, यह यथार्थ मान नहीं होगा। अर्थात यहां पर दशमलव में आ रहा है, यहां पर अनुमानित मान है, और यहां पर इन्होंने वही डिटेल्स किया है कि लैंप तंतु का प्रतिरोध ज्ञात है, जब यह बहुत ऊंचे ताप पर होगा तो 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर तंतु साधारण ताप पर होगा, अतः इसका प्रतिरोध, इस समय इसका प्रतिरोध ज्ञात किए गए प्रतिरोध से कम है। अर्थात जो रेजिस्टेंस यहां पर जो बात कर रहे हैं 806.7 वो कम होता है। लेकिन बात इतनी सी है दोस्त कि आपको इतना ही अगर आप बता देते हैं, वहां तक करंट तक बता देते हैं कि जो आपकी अनुमानित करंट आई वो कितना है, तो आपको आंसर, अर्थात आपको पेपर्स में नंबर अच्छा मिल जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये है कि एक आपको 450 वाट की एक विद्युत इस्त्री को 225 वोल्ट की लाइन से काम करने के लिए बनाया जाता है।
जिसे आप प्रेस कहते हैं, ध्यान दीजिएगा प्रेस कहते हैं, ठीक है। तो 450 वोल्ट की एक आपकी इलेक्ट्रिक जो हाई होती है, ठीक है, जिससे आप कपड़े प्रेस करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस जो होता है उसको 225 वोल्ट से अब लाइन से सप्लाई से करेंगे तो उसकी कंडीशन में आपको निकालना है रेजिस्टेंस, कितनी ऊर्जा क्षय हुई, और यदि लाइन का वोल्टेज गिरकर अर्थात 200 वोल्ट हो जाए तो उस समय स्त्री अर्थात आपका जो प्रेस है कितनी शक्ति उसमें लगेगी, ये चीज आपको बताना है। पहले 225 वोल्ट था, बाद में 200 वोल्ट हो जाए। तो पहला कंडीशन आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो सिंपल फार्मूला को पुटअप करते हैं। फार्मूला क्या होता है दोस्त, R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। क्यों? चूंकि P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को ऊपर भेज दिया, P को नीचे कर दिया, तो इसीलिए फार्मूला हो गया R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। तो दिए गए मान के लिए आपका यहां पर आपको मान दिया गया है, पहले कितना वोल्टेज था 225 वोल्ट, तो 225 का होल स्क्वायर करेंगे, नीचे P का मान आपका कितना दोस्त दिया है 450। आप देख सकते हैं P का मान कितना दिया गया, जो शक्ति है, वाट मतलब शक्ति की यूनिट होती है, वोल्ट मतलब विभवांतर अर्थात वोल्टेज की, वोल्टेज डिफरेंस, ध्यान दीजिएगा वोल्टेज की होती है। तो सिंपली यहां पर आप क्या करेंगे दोस्त, यहां पर आप 225 का होल स्क्वायर करेंगे, नीचे आपको पावर P मतलब दिया गया, इसको सिंपली रखेंगे 450 और इसको कैंसिल करेंगे तो ये भी आपका पॉइंट दशमलव में ही आएगा 112.5। कैसे आप करेंगे, 225 इंटू 225 बटे 450, कितना 450। अब इसको 5 से आप डिवाइड करेंगे, ये आपका जाएगा, ठीक है, ये आपका दोस्तों 5 से तो 5 9 45, ये 90 नीचे होगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20 और 5 पचम 25, 9 पचे कितना होगा दोस्तों यहाँ पर 45। इसी प्रकार मतलब ये कैंसिल होकर आपको थोड़ा पॉइंट में आएगा, चूंकि वो पॉइंट 10 से भी डिवाइड होगा तो दशमलव में आ जाएगा 112.5 ओम आएगा। अब यहाँ पर ऊर्जा क्षय की बात करें अर्थात एनर्जी कितनी यहाँ पर लॉस होता है, तो यहाँ पर उत्पन्न जो ऊष्मा होगी वो आपका फार्मूला क्या होगा, P इक्वल टू 450 वाट। देखिए ऊर्जा जो क्षय होगी वो आपकी पावर तो होती है दोस्त, तो जितनी ऊर्जा आपको यहां पर दिया गया, देखिए आपको थोड़ा फंसाने के लिए, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाने के लिए ऐसा कहा गया कि उसमें कितनी, यहां पर देखिए इसमें ऊर्जा की दर क्या है, तो सिंपल सा यहां पर जो 450 वाट है वही आपकी क्या है, शक्ति है। तो सिंपली जो ऊर्जा की क्षय होगी क्या होगी, P इक्वल टू 450 वाट, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका दोस्त यहां पर है कि स्त्री अर्थात प्रेस के प्रतिरोध R निश्चित है, तो यदि वोल्टेज गिरकर 200 वोल्ट हो जाए, जैसा क्वेश्चन आपसे क्या कहा था कि आपका यहां पर सी कंडीशन में ये आपसे कहा कि बताइए कि यदि लाइन का वोल्टेज गिरकर 200 वोल्ट हो जाए, पहले कितना था 225 वोल्ट, ध्यान दीजिए 225 वोल्ट था, बाद में 200 वोल्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में शक्ति लॉसेस कितना होगा, तो सिंपल सी बात है यहां पर दोस्त कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर होगा। बस इसको डैश करने के लिए इसलिए कहेंगे थोड़ा डिफरेंट दिखे उस चीज से, ये दोनों पावर और आपकी वोल्टेज डिफरेंट दिखे, तो सिंपली वी की जगह पर आप लिख देंगे 225 की जगह पर आप 200 लिखेंगे, ठीक है। तो 200 का होल स्क्वायर करेंगे बटे 112.5 करेंगे, चूंकि आपने रेजिस्टेंस यहां पर कितना निकाला 112.5 निकाला, उसी को यहां पर कर देंगे पुट। डायरेक्टली जब पुट करेंगे तो 200 का होल स्क्वायर बटे 112.5 और यहां पर इसको करेंगे 200 इंटू 200 बटे क्या 112.5 और इसको आप कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 355.6 कितना आएगा वाट। इसको आप डिवाइड करिए, सॉल्व करिए। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो तो आज यहीं तक आपका था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी थे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपने वीडियो यहीं तक देखा, पूरा क्लियर समझा, और आपको बताना चाहेंगे डिस्क्रिप्शन में बेसिक इलेक्ट्रिकल का लिंक है। अगर आप फिजिक्स के वीडियो देखना चाहते हैं तो ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं फिजिक्स में जो कि आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल से मिलते हैं। जैसे आपका दोस्त अभी आप पढ़ेंगे ये चुंबकीय वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत से ऐसे मैग्नेटिक्स के चैप्टर हैं जो कि आपका पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल का है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है बेसिक इलेक्ट्रिकल का, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स की जैसे वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसमें बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके फिजिक्स से पूरा इंक्लूड किया गया। फिजिक्स में आपके क्या किया गया है दोस्त, फिजिक्स में आपके 2 से 3 चैप्टर शुरुआत के ही आपके ये लिए गए हैं, आपके प्रकाश से लाइट से संबंधित है, और उसके बाद सारा का सारा बेसिक इलेक्ट्रिकल से, और उसके जस्ट बाद लास्ट चैप्टर जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से ले लिया गया। तो जो इलेक्ट्रिकल से स्टूडेंट है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बहुत आसानी से इन सभी को पढ़ सकेंगे क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी ये सभी पॉइंट्स क्लियर किया। और जो मैकेनिकल के स्टूडेंट है, सिविल के स्टूडेंट है, उनको भी कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं दोस्त। मैं आपको लगातार इस प्रकार वीडियो अपलोड करके आपको यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करके खासतौर दोस्त बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।